हेलो। जी। ज्योति मैडम बोल रहे हैं? बात कर रहे हैं। मैडम नमस्कार, मैं रूप किशोर शर्मा बोल रहा हूँ। आपका नमस्कार जी। नंबर दिया था मुझे मिस्टर राम कुमार जी ने, और उन्होंने कहा था कि आपको कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, तो उसके लिए मैंने आपको कॉल किया है। मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि मेरा नाम आपको बता दिया मैंने, रूप किशोर शर्मा। मैं टीम समृद्धि का सदस्य हूँ और पिछले 18 साल से टीम समृद्धि के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हमारी टीम के 125 सदस्यों ने मिल करके अभी 33 सालों में 50,000 से अधिक परिवारों के सपनों की गारंटी करने में उनकी मदद की है। ठीक है मैडम। और हम अभी तक 8,000 करोड़ के फंड को मैनेज कर रहे हैं। ओके, ग्रेट। आपने जो आज 30 मिनट का ये समय निकाला, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और आज मेरा आपसे मिलने का मकसद ये था कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं, जिनके आधार पर हम दोनों ये जान सकें क्या मेरी कोई सलाह आपके और आपके परिवार के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। तो क्या मैं आपसे सवाल पूछूं? जी बिल्कुल पूछिए। थैंक यू मैडम। मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है यहाँ से। राइट्स होंगे आपके पास? नहीं, स्टार्ट करूं या? हाँ जी किशोर जी। हाँ, वहीं से स्टार्ट करूं या आगे से? वही आप बोल रहे थे ना मुझे। हाँ, तो शेयर। मैं कुछ सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा पूरा। ज्योति शर्मा। ज्योति शर्मा। टाइप लाइफ जीना पसंद करेंगे? मैं तो 55 चाहती हूँ, 55। मैडम, आज से लेकर के रिटायरमेंट तक आपके और आपके परिवार के ऐसे कौन कौन से सपने हो सकते हैं जिनको पूरा करने के लिए एक मोटी रकम की आवश्यकता होगी? हाँ जी। आपके और आपके परिवार के ऐसे कौन कौन से सपने हो सकते हैं जिनको पूरा करने के लिए आपको एक मोटी रकम की आवश्यकता पड़ने वाली है? माय डॉटर्स कंप्लीट हायर एजुकेशन। ऑलरेडी वो हायर एजुकेशन में है, बट आगे और फर्दर स्टडीज। बिटिया का नाम बताएंगे? सृष्टि। SRISHTI। सृष्टि। जी। SRISHTI। मैंने सही लिखा? एस के बाद एच कर दिया आपने स्टार्टिंग में। अच्छा, सॉरी। कोई बात नहीं, अक्सर ये ठीक गलती है। होती है, इसलिए मैं स्पेल। हाँ, कोई जी। में शर्मा। जी। मैडम, सृष्टि आज कितने साल की है? अभी उसकी एज 22 हो चुकी है। 22। ओके। तो आपने बताया सृष्टि की हायर एजुकेशन के लिए कंप्लीट या ऑलरेडी वो कंप्लीट है? हायर स्टडी, लेकिन अभी आगे और करना है। अच्छा अच्छा। तो एमफिल और पीएचडी करानी है। ठीक है मैडम। अच्छा, हायर एजुकेशन हो गया, उसके अलावा और क्या आई है? हैव अ बेटा है। अच्छा, बेटा। बेटे को भी हायर स्टडी। बेटे का क्या नाम है? क्षितिज। क्षितिज। KSHITIJ। KSHITIJ क्षितिज। ये ठीक है। जी।
पूरा नाम खेती शर्मा या जी, एज 20। ये 20? इसके अलावा और क्या है मैडम? दोनों की मैरिजेस। ओके, क्षितिज वेडिंग। और मैडम इसके अलावा और क्या हो सकता है? बस माय हो गया। रिटायरमेंट ऑल्सो। अजय, माय रिटायरमेंट ऑल्सो। हाँ रिटायरमेंट, ठीक। रिटायरमेंट। इसके अलावा और भी कोई सपना है आपका या आपके परिवार का जिसको पूरा करने के लिए और मोटी रकम की जरूरत हो? एक और आइडिया, माय ओन हाउस। बताइए। माय ओन हाउस। हाउस का, अच्छा अच्छा। आपका ड्रीम हाउस हो गया, ठीक है जी। यस। और भी कोई? बस वो है। तो मैडम इसको मैं यदि सीक्वेंस में लगाऊं तो मुझे बताएंगे सबसे पहले किसके लिए प्लान करना चाहेंगे? सीक्वेंशियल है, बस ये हाउस जो है ना ये लास्ट है गया। एक्चुअल में ये थोड़ा सा ऊपर रहेगा, बाकी सारा सीक्वेंस है। किस नंबर पर रखूं इसको? इसे मैं सेकंड पे रख सकती मतलब क्षितिज की एजुकेशन से पहले? हूँ। हाँ, रख सकती हूँ। ओके। और क्षितिज की हायर एजुकेशन? उसके बाद सारा थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। मतलब क्षितिज तीसरे नंबर पे आएगा यस हायर एजुकेशन ना? यस। एक कॉलम चार ऐड कर डाल देता हूँ। ऐसे। कोई बात नहीं, वो मुझे उसके लिए सीखना पड़ेगा फिर। कोई बात नहीं, लास्ट वाले को आप क्षितिज का लिख के और थर्ड कर दीजिए। ठीक है मैडम। अच्छा, आप क्षितिज को आप कितने साल बाद हायर एजुकेशन के लिए भेजना चाहेंगे? कब पैसा चाहिए? उसका नाम तो है ही नहीं, अब उसको लास्ट में या तो लिख के उसको 3 नंबर दे दो। अच्छा, ड्रीम हाउस की जगह वो हो गया। उसका 3 नंबर लिख दीजिए। हाँ मैडम, सृष्टि को आप कितने साल बाद हायर एजुकेशन के लिए अभी कर रही एक्चुअली होंगी शायद? अभी कर रही है, अब नेक्स्ट ईयर मुझे रिक्वायरमेंट है। 1 साल बाद। यस।
अच्छा, कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है इस समय आपको? मुझे लगता है कम से कम 10 लाख। 10 lakhs। मैडम, ठीक है। और ड्रीम हाउस आप कितने साल बाद लेना चाहेंगे? Within 2 years। 2 years। और यदि ये आज लेते हैं तो आप कितने अमाउंट का लेना चाहेंगे? 30 lakhs। सॉरी? 50 लाख। 50। मैडम, सृष्टि आज बड़ी होती और यदि आप शादी कर रहे होते जी। तो कितने कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है आज, और कितने साल बाद आप शादी करना पसंद करेंगे? मुझे तो वैसे 25-26 लगता था, बट नाउ आई फील कि अभी एजुकेशन कंप्लीट हुई तो 27। 27, यानी कि 5 इयर्स के बाद चाहिए आपको पैसा। और कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी आज के अकॉर्डिंग में यदि लगाया जाए तो? 50 lakhs। सॉरी, दोबारा बोलेंगे? 50 लाख। और क्षितिज बेटा की शादी कितने साल बाद करना चाहेंगे आप? वही है 27। 27 की एज पे। और क्षितिज हैं आज, कितने साल के हैं क्षितिज? आज 20 साल। 20 ना? हाँ, 20 बताया हाँ था। जी 20। ठीक। तो ये 7 इयर्स बाद। और यदि क्षितिज बेटा आज बड़े होते तो उनकी शादी के लिए कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती? करूंगी तो दोनों बच्चों का इक्वल। एक बराबर 50 लाख। और हायर एजुकेशन के लिए क्षितिज कब जाएंगे? 2 साल। 2 इयर्स के बाद। तो क्या बल्कि नेक्स्ट ईयर लिखो। नेक्स्ट ईयर। 1 ईयर। और इसके कंप्लीट हायर एजुकेशन के लिए आपको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है? इसके लिए मुझे ज्यादा चाहिए। 15 या 20। 15 लिखो। मैडम, अब आपका रिटायरमेंट, जैसे कि आपने कहा था कि 55 साल की एज में आप रिटायर होना चाहेंगे, तो 55 की एज का मतलब है कि आपके पास 13 साल का समय बचा हुआ है। और इस जो आपकी लाइफ स्टाइल चल रही है इस समय, जो खर्चे आपके चल रहे हैं, उनको मेंटेन करने के लिए आपको कितने में पैसे की रिक्वायरमेंट है आज की डेट में, यदि आज रिटायर्ड होते तो? दोबारा पूछो ये सवाल। यदि आप आज 55 की एज के होते और आप यदि रिटायर्ड हो रहे होते तो आपको घर खर्च के लिए कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होती? मुझे 1 लाख रुपए महीना। 1 लाख रुपए। तो 12 लाख रुपए आपको साल का खर्चा चाहिए होता। ठीक है। तो मैडम, आपके टोटल सपने जो हैं 6 हैं। 6 सपनों में आपके 3 गोल्स ऐसे हैं जो एक करंट में या 1-2 साल के अंदर ये कंप्लीट होने हैं। ठीक है। तो जैसे सृष्टि बिटिया की जो हायर एजुकेशन है, उसके लिए आपने कंप्लीट कर ली होगी प्लानिंग, यानी पैसा इकट्ठा कर लिया होगा। और यदि नहीं हुआ होगा तो कुछ लोन लेने की सोच रहे होंगे।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वही शायद क्षितिज जी की भी हायर एजुकेशन के लिए है सेम। यस तीसरा आता है ड्रीम हाउस। तो ड्रीम हाउस के लिए कुछ आपने एडवांस देने के लिए आपने कुछ पैसा इकट्ठा किया होगा, बाकी इसके लिए भी फाइनेंस ही कराने की सोच रहे होंगे, ठीक है ना। यस यस और पड़ेगा। और मैडम ये जो जैसे बताया आपने कि सृष्टि की वेडिंग आप 5 साल के बाद करना चाहते हैं, 5 साल यस का समय बचा हुआ है आपके पास, तो इसकी जी। इसकी प्लानिंग के लिए आपने क्या किया हुआ है, कितना पैसा बचाया हुआ है इस समय? हाँ, इसकी प्लानिंग के लिए अभी तो कुछ नहीं है पर ज्यादा, ओनली 5 lakhs। अच्छा अच्छा, कुछ भी नहीं किया है। तो मैडम इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि हेलो क्या करें, कुछ पॉलिसीज है थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं है। कितना कितना किया हुआ है? कुछ पॉलिसीज हैं, वो कब मैच्योर होगी कितना पड़ेगा। लगभग कितना अमाउंट की पॉलिसियां हैं? 10 लाख तक हो जाएगा अरेंज। 10 लाख, मतलब 10 लाख की मैच्योरिटी आएगी। यस ओके ओके, तो 10 लाख 5 साल के बाद वैसे आप चाहें तो इसके लिए एक पोस्ट ऑफिस में आप आरडी खोल सकते हैं, ठीक है, तो आरडी के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं, या आप एलआईसी का प्लान एक ले सकते हैं, जिसके लिए मिनिमम, क्योंकि एलआईसी का प्लान मिनिमम 10 ईयर्स का मिलता है, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि टैक्स सेविंग की वजह से ये 10 ईयर्स का देते हैं, क्योंकि भारत सरकार का एक नियम है टैक्स का कि प्रीमियम का मिनिमम 10 टाइम्स रिकवर होगा तो ही आपको टैक्स फ्री अमाउंट मिलता है, ठीक है। और एलआईसी की सभी पॉलिसियां, ज्यादातर जो रेगुलर पॉलिसियां हैं उनमें टैक्स फ्री अमाउंट मिलता है, ठीक है मैडम। तो आपको वो 5 साल के बाद निकाल सकते हैं, निकालना चाहें तो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट इसलिए आरडी की कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है बिटिया की कुछ दिन पहले शादी होने लग जाए, ठीक है ना। तो इस वजह से आप ये तो पोस्ट ऑफिस में ही करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। आप करते इसके हैं बाद क्या? नहीं, मैं मैडम आप नहीं करता हूँ, आप चाहेंगे तो मैं किसी अच्छे से मित्र का नंबर दे दूंगा जो आपको सही सर्विस दे पाए, ठीक है, वो मैं ठीक है। देख के बताऊंगा आपको बाद में। इसके बाद आता है आपका क्षितिज की वेडिंग, वो वेडिंग का जो 7 साल के बाद होना है, इसको हम ले सकते हैं, तो इसके लिए हम प्लानिंग कर सकते हैं। तो मैडम मैं इसकी वर्तमान, तो आपको 50 लाख रुपए चाहिए इसके लिए, आज के अकॉर्डिंग यदि किया जाए तो हम ये Yes. निकाल लेते। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, ये क्षितिज की वेडिंग इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? बचा है मेरा, सेटल तो नहीं है। हाँ, बच्चा तो अपना ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आपकी जगह मैं भी होता तो यही कहता, क्योंकि बच्चा तो अपना ही है तो शादी तो करनी पड़ेगी पड़ेगी। जी इसका मतलब हुआ बच्चा अपना है तो जिम्मेवारी भी अपनी है। बिल्कुल। मैडम मान लिया जाए आपका ये 50 लाख का जो सपना है, जो आपको 7 साल बाद चाहिए, जी ये कंप्लीट हो जाता है, तो आपको जी और बेटे की शादी हो जाती है, तो आपको जी कैसा लगेगा और किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे? बहुत अच्छा लगेगा। शादी तो खुद में ही एक सेलिब्रेशन है। बिल्कुल। आपको बुलाएंगे, देख लेना, बहू के साथ करेंगे।
हाँ बिल्कुल बुलाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं बुलाओगे तो बधाई कैसे मिलेगी। तो बधाई के लिए बुलाना तो पड़ेगा, मिठाई खाने के लिए। हाँ पंडित जी बिल्कुल आना। अच्छा मैडम, यदि किसी कारण से किन्हीं परिस्थितियों में आप ये सेविंग नहीं कर पाते और पूरा नहीं हो, ये लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता है और कुछ अड़चने आती हैं इस काम को करने में, तो आपको कैसा महसूस होगा? महसूस तो खैर देखो बुरा ही लगेगा इंसान को, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश होगी, ऐसा होगा क्यों। जी, कहने का मतलब है आप किसी भी परिस्थिति में ये परिस्थिति उत्पन्न नहीं होने देंगे। जी कोशिश तो यही रहेगी। जी, तो अभी तक आपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कहीं पैसा बचा रखा है जो स्पेशली इसी के लिए खर्च करेंगे? 5 लाख का अरेंजमेंट होगा मेरे पास। 5 लाख रुपए का? 5 लाख का क्या है, वो एफडी है क्या है? एफडी हेलो, है। एफडी है। हाँ जी एफडी है। ओके, 5 लाख आज की डेट में है या उस टाइम पे मिलेगा ये? आज की डेट में। ओके, तो क्या आप चाहेंगे कि मैं ऐसी कोई योजना बनाऊं जी जो हर परिस्थिति में आपके और आपके परिवार के पास में क्षितिज की शादी के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध रहे? जी बिल्कुल चाहेंगे। राम कुमार जी ने आपको बताया ही था कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाह रहे हैं, जी, तभी तो आपकी कॉल को एंटरटेन किया हमने। थैंक यू मैडम कॉल को लेने के लिए। और मैडम मैं इसको आगे प्रोसेस करने से पहले मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। प्रेजेंट आपकी लायबिलिटीज क्या हैं उसके बारे में, तो जी मुझे थोड़ा सा बताइए कि क्या आपने कोई होम लोन, कार लोन या कोई पर्सनल लोन वगैरह ले रखा है? लोन है थोड़ा सा मेरे ऊपर, आप लगाओ 3 लाख। कितने लाख का? 3 लाख 3 लाख। जी। आपका इस समय घर खर्च कितने का होगा? हमारा घर खर्च बताया आप 1 लाख रुपए महीना। अच्छा, ठीक है। 1 लाख रुपए। आप मकान आपका अपना है या रेंटेड है? नहीं अभी तो रेंटेड ही है, वही ले तो लिया हमने 2 साल के अंदर। ओके, क्या रेंट इसमें इंक्लूड है? जी जी, रेंट इसमें इंक्लूड है मैडम? इंक्लूड है। ओके, मैडम आपका 1 लाख रुपए का खर्चा है जो साल में 12 लाख होता है, और यदि मैं 5% का इन्फ्लेशन मान के चलूं जी तो आपका 2 करोड़ 40 लाख की लायबिलिटी बनती है। यदि 2 करोड़ 40 लाख रुपए आज की डेट में बैंक में कहीं रखा हुआ है और 5% का यदि इंटरेस्ट आ रहा है उस पर, तो आपका घर खर्च आसानी से चल सकता है। ठीक है, तो मैं इसको ये कह सकता हूँ कि ये इक्विवेलेंट है आपकी घर के लायबिलिटी के। ठीक है जी। ओके। हाँ,
तो मैडम क्या आपने आपातकालीन स्थिति के लिए या इमरजेंसी स्थिति के लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ले रखी है, यदि कोई हेल्थ इशू हो जाए तो? हाँ, लिया है। कितना सम इंश्योर्ड है? 10 लाख। 10 लाख। क्या ये आपके अकॉर्डिंग आज के समय को देखते हुए सफिशिएंट है? आज के समय को देखते तो सफिशिएंट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है मेरी फैमिली के लिए सफिशिएंट। हम दूर रहते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री से, इसलिए। नहीं नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अपनी जगह, लेकिन समय को देखते हुए सिचुएशन क्या किसके साथ हो सकती है ये कोई कुछ नहीं कह सकता। तो इस पर विचार जरूर कीजिएगा, और यदि कुछ आपको लगे कि सफिशिएंट नहीं है और इसको बढ़ाने की जरूरत है तो आप बता सकते हैं। ठीक है मैडम। मैडम, इस लायबिलिटी को पूरा करने के लिए इसके अगेंस्ट आपकी वर्तमान जो लिक्विड एसेट्स हैं वो क्या हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहूंगा। कौन सी लायबिलिटी को? ये जो आपकी प्रेजेंट लायबिलिटी है, जैसे 3 लाख का लोन है 2 करोड़ और 40 लाख। हाँ 2 करोड़ 40 लाख का आपका ये लायबिलिटी है, जो 1 लाख रुपए पर मंथ का आपका खर्चा है। इनको पूरा करने के लिए आपकी लिक्विड एसेट्स क्या हैं, तो जरा बताइए मुझे। नगद, एफडी या पीपीएफ में आपका कितना बताया अमाउंट मैंने आपको। होगा? आपने पहले 5 लाख बताया 5 मुझे। लाख बताया। 5 लाख के अलावा भी है कुछ? नहीं, 2 हो गए ना, 5 तो 10 लाख। अच्छा, 10 लाख। ठीक है। क्या आपने कोई म्यूचुअल फंड या शेयर में भी पैसा लगा रखा है? नो। नील? नहीं 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 लगा रखा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ ठीक है। क्या आपने लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी कितने लाख के लिए रखी है? अभी बता रहे थे कि आपने कुछ पॉलिसी ले रखी हैं। 20 लाख का है मेरा। ओके। कोई पेंशन फंड वगैरह क्रिएट किया हुआ है जहां आप कुछ पैसा डाल रहे हो? नहीं किया था, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। अच्छा अच्छा। तो वो आज की डेट में 0 है? 0 तो नहीं, बट मैं अभी उस कंसिडर नहीं कर रही हूँ, मुझे तो पता नहीं है वैल्यू। ठीक है। मैडम, आपकी कोई अन्य इनकम है आपके अलावा? स्पाउस इनकम या रेंटल या एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी हो? हाँ, स्पाउस इनकम है। कितनी है? देखो, बिजनेस है उनका, बिजनेस में उतार चढ़ाव रहता है। फिर भी कैसे आइडिया बताऊं? औसतन कुछ ले लें। आइडिया लोअर एंट्री लेते हैं, क्योंकि रिस्क का कुछ पता नहीं। हाँ बता दीजिए, लोअर ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। साल की ला लो, 3 लाख के करीब हो सकती। 3 लाख रुपए सालाना? क्योंकि अभी, हाँ, अभी बहुत डाउन है। अच्छा अच्छा। तो यानी कि 25,000 रुपए महीने हम मान सकते हैं उनकी इनकम? हाँ हाँ। 25,000 गुणा 12, 3 लाख डिवाइड बाई 5%। तो मैडम, ये जो आपकी 25,000 रुपए पर मंथ की जो इनकम आ रही है, ये इक्विवेलेंट 60 लाख होती है 5% के इंटरेस्ट से लगाया जाए। ठीक है मैडम। और यानी कि 240 में के अगेंस्ट ये 60 लाख का तो प्रावधान आपके पास है ऑलरेडी, यानी कुल वैसे हमारी लिक्विड। इस इनकम के और नहीं है, है जी? वो बाद में आपसे इस इनकम को कहीं डाइवर्ट करने की कुछ प्लानिंग है हमारी, वो बाद में आपसे डिस्कस करूंगी। ओके ओके ठीक है। तो आपकी टोटल जो लिक्विड एसेट्स हैं वो 90 लाख की हैं। ठीक है मैडम। और आपका टोटल जो है 243 की लाइबिलिटीज है। 1,53,00,000 शॉर्ट फॉल है, यानी गैप है, जो कि इंश्योरेंस से भरना चाहिए आपको।
ओके, जरूरी है। हाँ ये हाँ, फाइनेंशियल प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये बहुत जरूरी है ये। ठीक है, ठीक है, थोड़ा देखते हैं। हाँ तो इसके अलावा मैडम आपकी मासिक खर्चा आपने 1 लाख बताया था। जी। इसके अलावा भी कोई ऐसा खर्चा है जो साल में 1-2 बार आता हो, जैसे बच्चों की फीस जाती हो या LIC की प्रीमियम भी, हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम भी, या मैंने सारा कंपाइल कर बताया आपको। अच्छा सारा सब उसी 1 लाख के अंदर है, सारा उसी कंपाइल 1 कर लाख दिया के मैंने अंदर। सारा। ठीक है, तो मैं 1 लाख यस। लिख लेता हूँ। आप सैलरीड हैं या बिजनेस करती हैं? आई एम प्रोफेशनल। ओके, आपकी पर मंथ की इनकम बता देंगे? मेरी मंथली इनकम एवरेज I am out due to low battery. 1 मिनट, कोई बीच में बोला। Hello. गौतम अंकल म्यूट कर लीजिए प्लीज। भैया कंटिन्यू कीजिए। हाँ, आपकी मंथली इनकम क्या बता रहे थे आप? एवरेज 1 लाख। 1 लाख। और 25,000 स्पाउस इनकम बता रहे थे आप? यस। तो टोटल हो गई आपकी 1,25,000, जिसमें यस। आपने 1 लाख का खर्चा बता रहे हैं आप। जी। आपकी जो निवेश करने योग्य जो पैसा बचता है वो 25,000 रुपये बचता है। इसको हम कह सकते हैं कि क्षितिज की शादी की गारंटी करने के लिए, उस फंड की गारंटी करने के लिए आप मैक्सिमम 25,000 रुपये हाँ जी। पर मंथ तक बचा सकते हैं। मैक्सिमम ठीक है मैडम? हाँ, कह सकते हो। देखते हैं जो आगे। आपने अभी आंकड़े दिए हैं, जो उसके अकॉर्डिंग आपका 25,000 का आ रहा है। बाकी आपने वैसे बताया कि स्पाउस की इनकम आपकी प्लस माइनस होती है और आपने नीचे लिया है, एक्चुअली तो स्पाउस इनकम इंक्रीज होगी थोड़ी जल्दी से। हाँ, तो वो समय टू समय बढ़ेगी, तो उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा भी कर सकते हैं। हाँ जी। तो मैडम, क्योंकि 7 साल का टेन्योर है बेटे की शादी में, तो ये पैसा उसकी गारंटी करने के लिए गारंटीड इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाना चाहेंगे या थोड़ा रिस्क लेना पसंद करेंगे? गारंटीड नहीं लगाना है, रिस्क तो हम लेते ही नहीं। ठीक है, यानी आप सिक्योर्ड में पैसा लगाएंगे। हाँ जी। अब हम ये देख लेते हैं कि आपको पैसे की कितने की जरूरत पड़ने वाली है। आपका जो टारगेट है क्षितिज की वेडिंग, और उसके लिए आपको 50 लाख रुपए की जरूरत है। 50 में से आपने ऑलरेडी 5 लाख का प्रावधान किया हुआ है, तो आपको 45 लाख रुपए की जरूरत है, जो 7 साल बाद आपको चाहिए। यस। इसको निकालने के लिए हम एक टेबल का इस्तेमाल करते हैं, ओके। वो मैं आपको टेबल दिखाता हूँ।
दिखाई दी? बिल्कुल। ये टेबल वो है जिसको बैंक इस्तेमाल करती है काफी दिनों से, इंटरेस्ट निकालने के लिए, महंगाई दर निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैडम, महंगाई दर आपको क्या लगता है कि इस समय कितने % होगी? आप ही बता दीजिए, आप इस इंडस्ट्री से हैं तो आपको पता होगा। हम इसको कंसीडर करते हैं लगभग 5% पर। तो 45 लाख का आपका जो फंड है, जो आप आज रिक्वायर्ड है, 45 में से 5 का ऑलरेडी कर चुके हैं आप। तो इसको यदि मैं 5% के अकॉर्डिंग लूँ और 7 साल के लिए लूँ, तो ये 7 साल के आगे 1.4071 लिखा हुआ है। हाँ जी। इससे मल्टीप्लाई हम इसको करते हैं तो हमारी फ्यूचर वैल्यू आ जाती है। तो फ्यूचर वैल्यू जो आई 45 लाख के अगेंस्ट, वो आई 63,31,950 रुपए। ठीक है मैडम? तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 63,31,950 रुपए। मैडम, आपको 7 साल बाद खतीज की शादी के लिए 63,31,950 रुपए की जरूरत पड़ने वाली है, और इसको गारंटी करने के लिए आपको टेबल दिख रही है? हेलो? टेबल तो दिख रही है पहले से ही मुझे। हाँ ठीक है। ये एक दूसरी टेबल है जो हम निकालते हैं कि ईएमआई कितनी, जो बैंक जो इस्तेमाल करती है इसको ईएमआई के लिए। तो हम भी इसको ईएमआई के लिए ही इस्तेमाल करते हैं कि हमें कितने पैसे की बचाने की जरूरत है। तो गारंटीड में आपने लिया है तो गारंटीड हम ले लेते हैं इसको 8, इसको डिवाइड करेंगे 8.549 से। अच्छा जी। और जो अमाउंट आता है उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 61,722 रुपए आता है। तो हम कह सकते हैं कि आपको 63,31,950 की गारंटी करने के लिए 62,000 रुपए पर मंथ बचाने की जरूरत है। ओके। हाँ, जो 7 साल तक आप बचाएंगे, और ये LIC के यूलिप प्लान में लगेगा, SIP में जो मिनिमम जो पॉलिसी है वो 12 साल की मिलेगी आपको, क्योंकि मैंने सबसे पहले बताया था कि टैक्स रिबेट के लिए वो मिलती है, टैक्स फ्री अमाउंट मिलता है। तो 10 ईयर्स की मिलेगी, और आपके पास छूट होगी कि आप 5 साल के बाद उसको कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो जब भी बेटे की शादी हो उस टाइम पे आप वो पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है मैडम? टैक्स की जरूरत है नहीं मुझे। दोबारा बताएंगे क्या बोल रहा? टैक्स की तो जरूरत है नहीं मुझे। नहीं मैडम, टैक्स सेविंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपको जो मैच्योरिटी मिलेगी वो टैक्स फ्री मिलेगी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, टैक्स फ्री मिलेगी। ओके, तो हाँ। आप कह रहे हैं कि 12 साल की होगी वो पॉलिसी? नहीं, पॉलिसी जो आपको मिलेगी वो 10 साल के लिए टेन्योर के लिए मिलेगी। अच्छा। हाँ,
क्योंकि वो हमारी मजबूरी है कि वो डिजाइन ही 10 इयर्स के लिए की गई है, लेकिन अच्छा। आपके लिए छूट ये होगी कि आप 5 साल के बाद हम्म, में आप कभी भी उसको विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हाँ, ओके। तो वो आपके लिए सूटेबल है और आपके जो टारगेट है, आपका जो लक्ष्य है, उसको पूरा करने के लिए सही प्रोडक्ट है। और कोई फीचर, और क्या फीचर्स हैं इसमें? हाँ, इसके साथ में आपके लिए जो सुरक्षा मिलेगी वो है इसमें रिस्क कवर। आपको 72 लाख रुपए का 74 लाख रुपए का रिस्क कवर मिलेगा। इन केस इस पीरियड में कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपका प्रीमियम जो आप सेव कर रहे थे वो बंद हो जाएगा और इमीडिएट प्रीमियम का जैसे 62,000 है, इसको मल्टीप्लाई 12 से करेंगे और उसका 10 टाइम्स, यानी सालाना प्रीमियम का 10 टाइम्स रिस्क कवर है, जो कि लगभग 75 लाख रुपए के करीब बनेगा। तो 75 लाख रुपए का रिस्क कवर होगा। इन केस मिस हैपनिंग हो जाती है तो 75 लाख इमीडिएट मिलेंगे। या यदि आपकी फंड की वैल्यू ज्यादा है तो फंड की वैल्यू मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि हर परिस्थिति में आपको ज्यादा वाला अमाउंट मिलेगा, या तो गारंटी सम इंश्योर्ड होगा वो मिलेगा यानी रिस्क कवर, या आपकी फंड वैल्यू। ओके। और कोई क्वेश्चन मैडम? ज्यादा आ रहा है, जी बोलिए। प्रीमियम तो काफी ज्यादा आ रहा है। प्रीमियम तो काफी ज्यादा आ रहा है मैडम, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये प्रीमियम है। ठीक है, क्योंकि आपने बिल्कुल आपने सही कहा है कि आपके पास में इस समय जो है 25,000 का ही प्रबंध है कि 25,000 ही बचे हुए हैं, तो आप इस समय 25,000 का प्लान ये करा सकते हैं। और भविष्य में जैसे कि बिजनेस से आपका पैसा निकलता है तो आप दूसरा प्लान कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा समय रुक के लें, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया जी कि हमारी इनकम का कुछ हिसाब किताब अभी हम लोग कर रहे जी हैं, तो वो इंक्रीज होगी। जी। तो मान लो हम इसे थोड़ा सा डिले करते हैं। थोड़ा सा का मतलब आपका 1 साल से है या 2 साल से है? नहीं, दो तो नहीं, 1 साल एक से। साल या 7 1 साल के अंदर अंदर, एक से ज्यादा नहीं। नो प्रॉब्लम। यदि आप इसको डिले करती हैं तो आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसका क्या इम्पैक्ट? तो ज्यादा समय तो बचा नहीं है, 1 साल से ज्यादा तो कहाँ जाएंगे। 1 साल का अगर करते हैं तो आप बताओ। जी मैं बता देता हूँ। पड़ेगा। आप बिल्कुल 1 साल के बाद भी सेविंग स्टार्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम देख लेते हैं कि आपको क्या लॉस प्रॉफिट हो सकता है। उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। मैडम जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपको 63 लाख रुपए की जरूरत पड़ने वाली है शादी के लिए। ठीक है, और यदि आप अगली साल से भी स्टार्ट करेंगे तो भी पैसा तो उतना ही चाहिएगा। मैं करेक्ट हूँ? ओके। लेकिन कह रहे हैं तो करेक्ट ही होंगे। हाँ, लेकिन टेबल क्यों नहीं आ रही? एक मिनट, मैं आपको टेबल शेयर करता हूँ। टेबल तो आ रही है, टेबल आ रही है? टेबल भी दिख रही है मुझे अभी, दिख टेबल रही भी है? दिख रही है ठीक मुझे है। तो। नहीं मुझे नहीं दिखाई दे रही, कमाल की बात ये है। आपने कुछ छेड़खानी कर दी है, आप तो चले गए शायद आगे। आ गई। तो स्क्रीन खोल ली आपने लगे। आप समझ stop- नहीं आ रहा तो नहीं, आप नहीं, चलो, आपको टेबल दिख रही है, जरा मुझे बताइए 6 इयर्स का जो वो है, वो जरा बता दो मुझे।
63 लाख, का क्या बताना है? एक मिनट, फैक्टर बता दीजिए मुझे 5% वाला। आपको 63,31,950 रुपए चाहिए, और 6 ईयर में चाहिए तो 6 ईयर का वो 6 साल का 5% का कह रहे हैं आप? 5% समझिए आपको अभी अभी 7.142 7.142 142। ठीक है, ठीक है। तो मैडम यदि आप 1 साल डिले करते हैं तो आपको 74,000 बचाने की जरूरत पड़ेगी, यानी यस 12,000 रुपए पर मंथ आप एक्स्ट्रा सेव करेंगे। और इसका मतलब भी मैं बता देता हूं कि आपको कितना नुकसान होगा, वो भी बता देता हूं आपको ना। टोटल आपका जो एक्सपेंस होगा 6 साल में 53,28,000 होगा। ओके, ठीक है, 53,28,000। और यदि आज से आप कराते हैं तो आपको 62,000 रुपए पर मंथ देना है 7 साल, जो कि 52,08,000 बनते हैं। कहने का मतलब है 1,20,000 रुपए आपकी जेब से एक्स्ट्रा जाएगा, जिसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान एक और हो सकता है कि ये प्लानिंग डिपेंड करती है हेल्थ स्टेटस पर। आपका हेल्थ स्टेटस आज की डेट में ठीक है, इसके लिए 1 साल बाद हेल्थ स्टेटस क्या होगा वो 1 साल बाद पता चलेगा। अच्छा, ऐसा? जी, तो आप जो डिसीजन लें, नो प्रॉब्लम। तो बताइए, आप 1 साल बाद करना पसंद करेंगे या अभी से स्टार्ट करेंगे? नहीं, आपने तो बहुत कुछ समझा दिया अच्छे से। बस ये अमाउंट का है कि मैं, अच्छा मुझे एक बात और बताएं कि अगर 25,000 रुपए का ही कर पाते हैं तो कितना अरेंजमेंट होगा उससे? 25,000 से कितना अरेंजमेंट हो जाएगा, बिल्कुल बता देता हूँ। मैं शॉर्ट बिल्कुल बता देता हूँ अभी। मैडम आपका तकरीबन 25.5 लाख रुपए का अरेंजमेंट हो जाएगा। अच्छा, मुझे चाहिए कितना? आपको 63,31,000 रुपए चाहिए। मुझे 38 लाख का शॉर्टफॉल रहेगा। जी हाँ, ऐसा? जी ओके, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, मुझे जी। 1-2 दिन का समय दीजिए, मैं जस्ट ये फिगर आउट कर लूं कि मैं 25 से शुरू करूं या मैं कुछ और खर्चों को कर्टेल करके इसको बढ़ाऊं। जी क्या मैडम ये मैं, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ मेरा आज का जो डिसीजन होगा उस पे डिपेंड करेगा कि मुझे 38 लाख रुपए की तंगी उस समय जो होगी वो कैसे पूरी होगी, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट करें। इसलिए मुझे आप 1-2 दिन का समय दीजिए, फिर इसको कर लेते हैं। नो इश्यू। तो क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या कोई ऐसी क्वेरी है आपकी जो और समझना चाह रहे हो, जिसके लिए सोचना पड़ रहा हो? नहीं, मुझे कुछ नहीं सोचना पड़ा, मेरी कोई ऐसी क्वेरी नहीं है, मैंने सब आपसे क्लियर करी और आपने मुझे अच्छे से बताया भी है। बस अब जो मुझे करना है वो मैं खुद ही कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मुझे अपने खर्चे देखने हैं कि मैं ठीक है, कुछ आप खर्चे ऐसे हैं जो फालतू जिन्हें मैं रोक के इसको बढ़ा सकूं।
ठीक है, तो हम आप कह रहे हैं कि 1-2 दिन का टाइम चाहिए मुझे, तो परसों हम मिलें सुबह 10 बजे या शाम को 5 बजे? बिल्कुल मिलना, सुबह का समय सही है, फ्रेश माइंड होता है, शाम तक तो एग्जॉस्ट हो जाता है। ठीक है मैडम, तो परसों सुबह 10 बजे इसके लिए मिलते हैं, ठीक है? और इसके ठीक लिए है। मुझे ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, मैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएगा, ठीक है। ठीक है? तो मैडम ठीक आपको है, मेरे काम करने का तरीका कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आप राम कुमार जी, क्या मैं आपको आपकी जरूरतों को समझते हुए सही सलाह दे पाया और सही सॉल्यूशन दे पाया? बहुत अच्छे से समझाया आपने, आप समझा भी और समझाया भी। जी, तो मेरा फीडबैक आप राम कुमार जी को किस तरह से देना पसंद करेंगे? तो राम कुमार जी को यही कहूंगी कि मुझे आपसे मिलके तो यही लग रहा है कि राम कुमार जी की प्लानिंग बहुत अच्छी हुई होगी, अगर जी। नहीं हुई हो तो जरूर करें। क्या आप भी चाहेंगे कि आपके दोस्त भी यही वर्ड आपको बोले? बिल्कुल चाहेंगे। तो क्या मुझे 4 नंबर मिल सकते हैं, रेफरेंस मिल सकते हैं, नाम और उनके मोबाइल नंबर्स बिल्कुल मिल जाएंगे, बता आप दीजिए, तो डिजर्व करते हैं, क्योंकि बता मुझे दीजिए। ऐसा लग रहा है मैं बहुत लेट हो गई। बता देते हैं, लिखो। ठीक है, क्या मैडम इनमें से 1-2 व्यक्ति से आप अभी इंट्रोड्यूस करा सकती हैं फोन पे बात करके? बिल्कुल करा देंगे। तो कॉल कर दीजिए। कर देते हैं लोग, थैंक यू मैडम। कॉल करूंगी तो फोन नेट हो जाएगा मेरा, हॉटस्पॉट पे हूँ मैं, नहीं तो मैं सच में कॉल कर दूँ। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। वेल डन। स्क्रीन हटाओ किशोर जी, स्क्रीन शेयर हटाओ, भैया ओके सर। स्क्रीन शेयर शेयर कर हटाओ। दीजिए। कहाँ से जाएगा भाई? हाँ, ये सोचो कहाँ से जाएगा। अब ये भी सोचना पड़ेगा। अभी हमने जाना है। स्टॉप। टीपी हटा दिया कमाल आपने है, तो। कमाल का प्रेजेंटेशन है, कमाल का प्रेजेंटेशन हुआ है इसको, सचमुच वन मोर फाइनेस्ट प्रेजेंटेशन रूपकिशोर जी, ग्रेट, मजा आ थैंक गया, यू सर। सच में मजा आ गया, बहुत बढ़िया लगा। क्यों नूतन जी, क्या कहते हो? हाँ जी सर। सर कैसा लगा? इसमें बहुत बढ़िया सर, और जो इन्होंने कई जगह जो बताया, जैसे उनका 1 to 3 years वाला था, जिसमें उन्होंने सजेस्ट किया कि इसके लिए आप लोन ले सकते हैं, और जो 5 years का था, जैसे आरडी के लिए सजेस्ट किया, मतलब ये चीजें मेरे लिए तो नई थी, जो कि मुझे नहीं पता था कि इस तरह से कहना चाहिए, तो मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, कपिल पहली बार सुना होगा ऐसे। ये AAF6298 कौन है? सर एक चीज और मुझे पूछनी थी इसमें। बोलो। सर जो ये जैसे लायबिलिटीज और एसेट्स के जो डिफरेंस बताया, उसमें इन्होंने कहा कि इंश्योरेंस की नीड आपको इतने जो थी, कम से कम 1.5 करोड़ के आसपास से ज्यादा थी, तो उसके लिए क्या टर्म इंश्योरेंस का हमें बताना चाहिए? वो तो मतलब ऐसे छोड़ दिया था ना कि आपको जरूरत है, बट कोई उसका सोल्यूशन नहीं दिया। दोबारा बोलो, क्वेश्चन समझ नहीं आया, वैसे टाइम बहुत लेट हो गया, 2 मिनट में खत्म करना है हमारे को। सर जो क्या कह रहे हो? एसेट्स और लायबिलिटीज में बॉस जो वो गैप दिखाया, ज्योति क्या कह रहे हैं? बस वो ये कह रहे हैं स्टेप 4 में जो हम रिस्क मैनेजमेंट, आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब आ रही है, हेलो, अब आ रही है। स्टेप 4 में बॉस जो रिस्क मैनेजमेंट होता है ना, हाँ, उसमें जो गैप आया था वो करीब 1.5 करोड़ आया था लाइफ इंश्योरेंस में का। हाँ। वो ये कह रही हैं कि उसको एड्रेस नहीं किया,
उसको छोड़ दिया, उसके लिए क्या टर्म इंश्योरेंस के लिए आना चाहिए, वो आपसे ये पूछ रही है। क्या करना चाहिए? इसका जवाब मैं दूं? आप ही दोगे ना जब आपने किया तो। नूतन मैडम, सबसे पहले तो उनका लगभग आधा टारगेट तो पूरा हो चुका है, क्योंकि 75 का रिस्क कवर उनको मिलने वाला है लगभग। ठीक है, एक गोल से तो टर्म इंश्योरेंस आधा तो यहाँ समाप्त हो जाता है। दूसरा आधा रह गया, आधे के लिए यदि दूसरे गोल पर जाएंगे रिटायरमेंट के पर, तो उनका वहां भरपूर पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि उसको टर्म इंश्योरेंस की जरूरत है। ग्रेट, हो गया क्लियर नूतन जी आपका Actually, जवाब? मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी भैया कि उसके साथ कि अगर उसको, क्योंकि वैसे ही उसकी सारी की सारी आफत आई पड़ी है, 25,000 मुश्किल से आ रहा है उसका, और 64,000 की नीड बता दी है। अगर उसके अलावा भी कोई टर्म इंश्योरेंस पे लेके जाएंगे उसे, तो सारी लस्सी हो जाएगी फिर, है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए कोई जरूरत ही नहीं है। क्लाइंट कह सकता है टर्म इंश्योरेंस दो मुझे, अगर क्लाइंट कहता है तो फिर साथ साथ उसको प्रपोज करो। कपिल, आपको इनका काम करने का स्टाइल कैसा लगा? आवाज नहीं आ रही आपकी, म्यूट हो आप। हाँ सर, देखो काम करने का तरीका और इनके समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगा मुझे वैसे तो। क्या आप चाहते हो कि आप भी ऐसा सीखो? बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्यों नहीं। तो और रेगुलर आने की प्रैक्टिस करो। कोशिश करूंगा सर, बिल्कुल। थैंक यू। थोड़ा नूतन सा जी आपने रूप किस, हाँ बोले कपिल। बस सर, थोड़ा सा ना नॉलेज है सर को, बहुत अच्छी नॉलेज है, इसलिए ये चीजों को अच्छे से क्लियर कर पा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यही है, थोड़ा सा तो जैसे जैसे ऐसा नॉलेज है, बढ़ती है वैसे। हाँ आपसे बात आई है पूनम जी, अगर मैं उनको स्टार्ट करा दूंगा ना, वो भी ऐसा ही प्रेजेंटेशन देना शुरू कर देगी। यस, टेक्निकली कहीं जगह गलती कर लेगी, पर ऐसा प्रेजेंटेशन देना शुरू कर देगी। रेगुलरिटी आपकी मैटर करेगी आने वाले समय में। अगर आप रेगुलर रहोगे तो आपको चीज सीखने को मिल जाएगी। नूतन जी, आपने रूप किशोर जी को दोनों बार सुना, हाँ जी सर। दोनों में कितना डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको? सर ज्यादा डिफरेंस तो मुझे नहीं लगा, पर इस बार थोड़ा सा ज्यादा इन्होंने जो है ना चीजों को अच्छे से, उनकी जो सॉल्यूशंस दिए हैं बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसका रीजन भी उनको बताया है। फैक्टली रूप किशोर जी, पिछली बार से लेके ये 500 गुना बेटर प्रेजेंटेशन था आपका आज का, 500 गुना बेटर। मैं पिछली बार होपलेस था उस चीज के चक्कर में, बड़ा डिस्टर्ब था उस दिन सर मैं होपलेस था। मैं आपको क्लियर बात बता दूं, मैं समझता हूँ। स्टार्टिंग में मेरी प्रेजेंटेशन खराब हो गई थी क्रेडिबिलिटी की। तो आज आपने जो दिया रूप किशोर जी, अगर आप ऐसे बाजार में देते रहोगे ना निकल के, गारंटी कर रहा हूँ क्लोजिंग होनी शुरू हो जाएगी। आज आप ही के लोगों में से एक मैडम ने 18 करोड़ रुपए का प्रीमियम लेके आई है, जो आपका सुबह वाला ग्रुप है। अच्छा अच्छा। 18 करोड़ रुपए। माधुरी नाम है ना उसका। 18 करोड़, कमाल की चीज है। 18 करोड़ का प्रीमियम या सिंगल प्रीमियम 18 करोड़ रुपए। सिंगल प्रीमियम 18 करोड़। हाँ जी, बहुत मोटी। कमाल का काम किया। तो बेहतर है, मेहनत करो। मैं आज ज्यादा भी टेक्निकली नहीं चल रहा, 1.5 घंटा हो गया हमारे को, हम अभी बात नहीं कर रहे। कल थोड़ा सा इस पर टेक्निकल इश्यूज पे बात करेंगे। कल प्लीज सारे होइएगा। उसके बाद हम आधा घंटा, पहले मेरा प्लान था कि दीपा का चलाऊं कल। दीपा नए घर में अपना वीडियो ऑन करके प्रेजेंटेशन दिखाएगी, मेरे को ये लग रहा था। या तो कल दीपा का चलाएंगे या इसको डिस्कस करेंगे कैसे चलना है ये प्रेजेंटेशन। तो कोशिश करेंगे हम कल सारे के सारे लोग, हम 20-22 सर आप लोग मुझे जो कह होते हैं, देते, मैं कर देती। अभी आई हूँ बाजार से, लेकिन मैं कर देती। कल करेंगे आपसे। ठीक है सर, कर लेना। चलो ठीक है, हाँ जी, ओके सर। बाय बाय। बाय। हाँ, क्या कह रहे हो? एक चीज और पूछनी थी बोलो। सर, ये जो जैसे पेंशन आती है, जैसे प्रधानमंत्री वंदना योजना में जो पेंशन आएगी, तो वो टैक्सेबल होगी? हाँ, जो टैक्सेबल होगी। तो सर लेकिन वो टैक्सेबल अगर उसकी इनकम ही सिर्फ यही है, इसके अलावा उसकी कोई और इनकम अगर टैक्सेबल स्लैब में नहीं आती तो नहीं टैक्स लगेगा, नहीं होगी ना? ठीक है सर। ठीक है, कल बात करते हैं। ओके ओके पूनम जी, आज छोटी वाली के अकाउंट से आए हो? चलो
ग्रेट, बाय। ये बड़ी वाली बेटी है सर। अच्छा चलो, बाय बाय। बाय बाय।